हाहाकारी, विनाशकारी, आधे हिंदुस्तान में तबाही जारी। मॉनसून की मनमानी, यूपी बिहार हुआ पानी पानी। नदियों में भयंकर उफान, संकट में लोगों की जान। सैलाब ने रोकी रफ्तार, बारिश बाढ़ से हाहाकार। असम से केरल तक बुरा हाल, देश में बारिश का आपातकाल। पहाड़ टू मैदान, आफत में आई जान। सड़कें बनी समंदर, आधे हिंदुस्तान में आफत भयंकर। बर्बादी की बाढ़ से बेहाल, बिहार में एक और पुल धड़ा। जुलाई में जल प्रहार, शहर शहर लाचार। चार दिन का सैलाब, आफत बेहिसाब। आधे हिंदुस्तान में बारिश और बाढ़ से बुरा हाल है। असम से गुजरात तक और यूपी से बिहार तक नदियां उफान पर हैं। देश के कई सूबे पानी में डूबे हुए हैं। आसमान से बरसता पानी जमीन पर बर्बादी की मुहर लगा रहा है। अपने खास शो में हम आपको लहरों के उफान और बाढ़ से त्राहिमाम की तस्वीरें दिखाएंगे कैसे कुदरत की दहाड़ से उत्तराखंड में पहाड़ दरक रहे हैं, तो दिखाएंगे कैसे जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा भरती थी वहां आज नाव चल रही है। महादेव की नगरी बनारस हो या फिर बिहार, बाढ़ के बीच से हर ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। 4 दिन का सैलाब, आफत बेहिसाब। नमस्कार, हमारे इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ में आपके शिखा ठाकुर। देश भर में जगह जगह बाढ़ जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। कहीं नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है तो कहीं बेतहाशा बारिश हो रही है। हर साल की तरह इस बार भी बिहार बाढ़ का संकट झेल रहा है। बिहार की कई नदियों में भारी बारिश की वजह से जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और खतरे के निशान के ऊपर है। बिहार भारत का सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है, जो इस बार भी पानी पानी हो चुका है। बिहार के साथ साथ केरल, कर्नाटक, हरियाणा और उत्तराखंड में बारिश से हालात बुरे हो चुके हैं, जिसने सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। बिहार में बाढ़ से बुरा हाल, अररिया मधुबनी में जनता बेहाल। ऐसी तबाही पहली बार, कुदरत का हाहाकार। लहरों का उफान, पुल हुए धड़ाम, खतरे में जान। हर साल बारिश के सीजन में बिहार भी चर्चा में आ जाता है। यूपी के साथ बिहार में बाढ़ से बर्बादी की तस्वीरें सबसे ज्यादा आती हैं। मॉनसून के दस्तक देते ही कैमरे पर कई चौंकाने वाली तस्वीरें कैद हुई हैं। इस साल पुल गिरने की कई तस्वीरें बिहार से सामने आई। जिसने सुशासन राज में भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख दी। 1.5 महीने में करीब दर्जन भर पुल गिर चुके हैं। बिहार में इस साल भी बाढ़ के कारण कोसी, सीमांचल और मिथिलांचल के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोगों का पलायन हुआ। बाढ़ की विनाश लीला की गवाही कैमरे में कैद हुई ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। नेपाल के पहाड़ी और तराई इलाकों में लगातार हो रही बारिश से
अररिया जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। बाढ़ के चलते कई सड़कें जलमग्न हो गई, जबकि पानी के तेज बहाव में पुल धड़ाम हो गए। पानी के तेज बहाव से सड़कें क्षतिग्रस्त होने से वाहनों और दो चक्का वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई। जल जमाव से सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को है। बाढ़ के चलते खाने पीने के साथ बिजली का संकट गहराया है। अभी हम लोग का जो बाढ़ आई है, तो कोसी का जो पानी है, परमान का पानी, वो 3-4 दिन पहले भरा है और ये परसों ये पुला आप देख रहे हैं जन समाधि ले चुके हैं। ये विभाग की लापरवाही के चलते विभाग के कई लोगों, जनप्रतिनिधि द्वारा उसको सूचना दी गई थी कि यहाँ पुला डैमेज हो रही है। आप एक देख सकते हैं, ये पुला का ये स्थिति है। एक सामने पुला आप देख रहे हैं, उसका भी वही स्थिति है। वो हमको लगता है 1-2 दिन में वो भी गिर जाएंगे। कोसी समेत विभिन्न नदियां उफान पर हैं, जिस कारण बिहार के कई जिलों में बाढ़ का संकट बढ़ा है। उधर बेतिया, बगहा, सीतामढ़ी, मधेपुरा समेत कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। 24 से ज्यादा निचले इलाकों के गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। मौसम विभाग ने बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश समेत 9 राज्यों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अररिया के साथ भीषण बारिश से मुजफ्फरपुर में बाढ़ जैसे हालात हैं। स्कूल में घुटने तक पानी भरा है। अररिया के बाद मधुबनी की तस्वीर देखिए। ये तस्वीरें 15 जुलाई की हैं, लेकिन बाढ़ से बर्बादी का अंदाजा अभी तक है। आप खुद इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के सामने कितनी मुश्किलें हैं। धौंस नदी के तटबंध टूटने से 50 घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। कई इलाकों में कई परिवार एक वक्त की रोटी के मोहताज हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि बाढ़ का पानी, जिसकी वजह से कई घरों में चूल्हा नहीं जल पाया है। 2 से 3 फीट तक बाढ़ का पानी घरों में है और जान बचाने के लिए लोग या तो छत या फिर सामुदायिक भवन पर रहने को मजबूर हैं। और सुबह से पानी देखते हैं, बच्चा लोग मचन्ना पर बैठा हुआ है। देखते हैं बच्चा लोग कैसे बैठा के हुए रखे हुए हैं। खाना पीना बंद है। क्या करें हम लोग, क्या चीज़ खाएं बताइए। जनजीवन तो पूरा अस्त व्यस्त है। लोग कितना घर छोड़ के दूसरे के घर में कोई ऊंचा जगह पर स्थान लिए हुआ है। माल जगह जाल सब यहाँ वहाँ है। पानी अगर निकासी नहीं हुआ तो महीनों इसी तरह जाम रह जाएगा। हम लोग घर वगैरह सब छोड़ कर के सामुदायिक भवन है हमारे घर के बगल में, उसी में सभी आदमी अभी शरण लिए हुए हैं। हम 3-4 भाई हैं, वो सब के सब जो है अपना सारा राशन पानी तो बहुत घर में रह भी गया। और जो भी मैंने बचा, जितना हम लोग ला सके उतना ला करके अपना उसमें है, बाद बाकी सब घर में ही है। भर छाती पानी है, उसमें जाने से असमर्थ है। सांप कीड़ा सभी घर में भर गया है। अब आपको बताते हैं कि ऐसा क्या है जो बिहार हर साल डूबता है और क्या है इसका नेपाल कनेक्शन। दरअसल बिहार का मैदानी इलाका नेपाल से सटा है। कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, बागमती समेत कई नदियां नेपाल की ओर से बहकर बिहार में आती हैं। बिहार का पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और किशनगंज जिला नेपाल से सटा है। जब भी नेपाल में बारिश होती है तो वहां की नदियों का पानी बिहार में आने लगता है। नेपाल की 7 नदियां कोसी में मिलती हैं, जो बिहार में हर साल भारी बारिश और फिर बाढ़ से बर्बादी का मंजर दिखाती हैं। इसलिए कोसी को बिहार का शोक भी कहते हैं। बता दें कि उत्तर भारत के साथ दक्षिण भारत में भी मानसून अपने पूरे रंग में है। केरल में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। कोझिकोड के साथ कई दूसरे जिले पानी पानी हो गए। एर्नाकुलम में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। कर्नाटक में भी मौसम की मनमानी देखने को मिली है। शिवमोगा में बारिश के बाद ट्रैफिक की रफ्तार थम गई। बारिश के चलते कई इलाकों में जल जमाव हो गया। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है। बारिश के चलते लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन देहरादून में मौसम ने करवट ली है। उत्तराखंड की राजधानी में बारिश के बाद लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। ऐसा ही कुछ हरियाणा के अंबाला और छत्तीसगढ़ के रायपुर में दिखा, जहां मानसून ने दस्तक दी, मौसम सुहाना हो गया।